चलो ये डिफरेंस लिख लिए आप लोग। गुड इवनिंग सर। श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज में डिफरेंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो सर आप कौन सा चैप्टर रीड हो रहा है? 10 ही बच्चे ज्वाइन किया। सर कौन सा पेज रीड हो रहा है? सर गुड सर सर कौन सा पेज रीड हो रहा है? वेट करो। चलो ये लिंक भेज देना है क्लास ग्रुप में, ठीक है। और यस सर, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ कॉपी कर पूरा में। लिंक शेयर करो। पेस्ट एंड सेंड। तो देखो ये लाइक ये डिफरेंस बिटवीन श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज। ये बताओ अंकित कुमार, क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज? प्रभात रंजन। सिंह बताओ। Yes, sir. Herb are very small plants. Their height usually ranges from a few centimeters to about 1 meter. They have soft and green stems. Example: vegetables, grasses, and many flowering plants. Herbs are medium-sized plants, usually having a height of 1 meter to about 3 meters. They are bulbous in appearance and have a hard woody stem. There are some herbs that can attain heights of 6 meter to 8 meter. Example: Raat ki Rani, rose, coriander, and yeah. Trees are tall and large plants. They have a strong and woody stem. Neem, peepal, mango, and apple trees are some of the well-known examples of trees. गुड। और कोई? ऐश्वर्या सिंह। ऐश्वर्या सिंह बताओ। और कोई एनीवन? राहुल कुमार, प्रभात रंजन, तुम बोलो। अंकित कुमार यस सर। बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन shrubs, herbs and trees? बोलो। क्या हुआ अंकित कुमार? नहीं सुनाई दिया? चलो नेक्स्ट। तो आपको मैंने बताया कि लिविंग थिंग को दो कैटेगरी में बनाया गया है। वो है आपको प्लांट्स एंड एनिमल, और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर डिस्कस किया गया। पहला बेसिस था आपको जो है वह हाइट, शेप एंड साइज। उसके आधार पर 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, हर्ब, श्रब और ट्रीज। हर्ब्स का साइज छोटा होता है, स्मॉल होता है, वो सेंटीमीटर में होता है। मैक्सिमम हाइट 1 मीटर तक हो सकती है। वेयरएज श्रब, उसका हाइट 1 मीटर से ज़्यादा होगा और 3 मीटर से कम होगा, मैक्सिमम 6 मीटर तक हो सकती है। और वहीं पर ट्रीज का हाइट जो है वो मोर देन 3 मीटर होगा, ठीक है। तो आपको अब ये हर का जो थीम है वो ग्रीन कलर के होंगे, सॉफ्ट होंगे। वेयरएज जो श्रब्स है उसका जो है उसके कंपैरिजन में हार्ड होगा और
वो भी ग्रीन कलर के होंगे, देखिए उससे थोड़ा डार्क ग्रीन होगा, ठीक है। और जो ट्रीज होती है उसका कलर वुडी के कलर का होगा, और उसका स्टेम का कलर, और वहाँ पे वह हार्ड होंगे, उसकी साइज जो है, हाइट जो है वो बहुत ही बड़ा होगा, यानी मीटर में सर मोर कौन सा देन। पेज रीड हो रहा क्या हुआ, क्या हो रहा है? है? सर कौन सा पेज रीड हो रहा है? रीड हो रहा है, रीड कर रहे हैं? सर कौन सा पेज रीड कर रहे हैं। रिवीजन हो रहा है और रीड नहीं हो रहा है, ये कल ही पढ़ाई हो गया था। वीडियो क्यों नहीं देखा अभी तक? वीडियो बना के भेज दिया गया था कि नहीं भेज दिया गया है? और ये आपको चैप्टर 7 का क्लासिफिकेशन तो सुनता क्यों नहीं है कि कौन सा पेज हो रहा है, हो ये रहा है? है? सुनोगे ढंग से तभी ना जी, पढ़ते हो कि क्या करते हो बस, है? तमाशा बना रखा है। पढ़ते हो तो ढंग से उसको समझोगे तभी ना आपको ये होगा। पेज नंबर जो है 109 10 109 10 है। क्लियर, समझ में आई बात? तो देखो ये, और यस सर। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन के बेसिस पर भी हमें जो है 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, वो है एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरिनियल्स, है ना, जो कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। कल के वीडियो में ये सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो उसमें एनुअल्स जो होते हैं वो सर्वाइव ओनली फॉर 1 सीजन, एक ही सीजन के लिए वो सरवाइव करते हैं। बहुत सारे सीजनल फ्लावर्स है उसके अंतर्गत में, वेजिटेबल्स है, क्रॉप्स है, ये सब उसका एग्जाम्पल्स है एनुअल्स का, जिसमें एक बार फ्रूट्स लग जाएगा तो दोबारा वो फ्रूट्स नहीं लगेगा। क्लियर? और वहीं पर आपको यस जो सर। बाइनियल्स है उसमें 2 ईयर्स लिखा हुआ है, लेकिन वह लाइफ उसका शॉर्ट ही होता है। उसका कहने का गर्ज ये है कि आपको शुरू में जो इडेबल आइटम्स है वो वेजिटेटिव ग्रोथ होगा उस प्लांट्स का 1 ईयर्स में, और अदर ईयर्स में उसमें फ्रूट्स एंड फ्लावर लगेंगे, है ना, जिसका एग्जाम्पल्स है कैरोट, रेडिश, टर्निप, ये सब है। ठीक है, तो ये आप उसमें देखते होंगे कि आपको जो इडेबल आइटम्स और लीव्स वाले पार्ट, कुछ ही इडेबल पार्ट्स और लीव वाले पार्ट को अगर फिर से उसको लगा दिया जाए, प्लांटेशन किया जाए, तो वो फिर से ग्रो करने लगेगा और उसमें आपको सीड्स और फ्लावर ग्रो कर सकता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? यस सर। पेरिनियल्स में क्या होगा, ये बहुत मतलब दिस प्लांट लिव फॉर मेनी ईयर्स, और इसमें आपको जो है हर एक ईयर या कभी कभी आपको फ्रूट्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया तो दूसरे बार नहीं आएगा। तो इस तरीके से, है ना, बहुत सारे ये हो गया पेरिनियल्स को 3 ग्रुप में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन। राजश्री क्या कर रही है तू? ठीक है, राजश्री सुन रही है? यस सर सुन रहे हैं। राजश्री को बोला यस गया है, सर, ना सुन कि रहे हैं। तुमको बोला गया। अब देखो 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उसमें फ्लावर होंगे, है ना, तो सारे प्लांट्स, मैक्सिमम प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स ही होते हैं। कुछ ही प्लांट्स है नॉन फ्लावरिंग जिसमें फ्लावर नहीं होंगे, जैसे एल्गी हुआ, है ना, और आपको एल्गी हो गया, फिर आपको मशरूम हो गया, मॉसेज हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सभी जो है वो आपको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में है। उसके बाद आपने एक्टिविटी 5 कंप्लीट कर लिया होगा,
कल मैंने टास्क दिया था कि आप एक्टिविटी 5 कंप्लीट करने के किया आप लोगों यस ने? सर, हम्म? यस सर, हमने किया। Yes, sir. दिखाओ तो, कॉपी निकालो सारे बच्चे और अपना कॉपी डिस्प्ले करो। Okay, sir. Okay, sir. कर लिया? कौन कौन Yes, बनाया sir. दिखाओ। कौन? ऐश्वर्या सिंह, करो रीडिंग दो। बुक में बनाई थी जी, हैं? बुक में बनाई थी, बोलो। रीडिंग दो, Sir, मैं रीडिंग। कॉपी में बनाई हूँ सृष्टि सिंह। सिंह, चलो बोलो। Yes, sir. Aloe vera, हाँ, herb, perennial, flowering plant. Lavender, herb tree, herb. Annual, biennial, perennial. Flowering, non-flowering, flowering. Lavender, herb tree, herb. Annual, biennial, perennial. Flowering, non-flowering, flowering. Rose, herb tree, shrub. Annual, biennial, perennial. Flowering, non-flowering, flowering. Daylily, herb tree. Annual, biennial, perennial. Flowering and non-flowering, flowering. Curry leaves, herb tree. Annual, biennial, perennial. Flowering, non-flowering, flowering. चलो ठीक है, ओके। Completed. कौन बोलने लगा? कॉपी में ही ना बनाना था, बुक में भी बनाना है। हाँ, तो क्या रहा? सर सिद्धार्थ गुप्ता सर, आई हैव डन। बोलो। मैंने कल ही किया था। हाँ बोलो, क्या बनाया यस दिखाओ। सर, यस सर। होली बेसिल, हर्ब पेरेनियल। होली बेसिल, हर्ब पेरेनियल। टी, हर्ब एनुअल। रेडिश, हर्ब बिएनल। कैरोट, हर्ब बिएनल। मैंगो ट्री, पेरिनियल। ओके, और कोई बनाया? अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट कहते हैं कहाँ, जहाँ पे प्लांट और एनिमल अपना फूड प्राप्त करता है, जहाँ वो रहता है ना, और एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट होता है इन्वायरमेंट के साथ भी। उसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं, यानी द प्लेस, वो जगह where plants or animals live, get food and interact with the environment is called their habitat. इसको हम लोग क्या करते हैं, हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्लांट और एनिमल जो लिव करता है उसको इन्हीं दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, टेरेस्ट्रियल दैट मीन्स लैंड, और एक्वेटिक दैट मीन्स वाटर, है ना। टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट को हमने, वह क्या क्या हो सकता है लैंड में, वह डिजर्ट रेगिस्तान भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है, और जो है ग्रास लैंड भी हो सकता है। ठीक है, और एक्वेटिक में हैबिटेट में क्या क्या हो सकता है, पॉन्ड, रिवर, लेक और ओशन, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो आपने पासपोर्ट और मीटिंग आईडी भेज दिया था Yes, sir. सिद्धार्थ गुप्ता, ग्रुप में भेजा? Yes, sir. इस मोबाइल मैंने तो भेज दिया। मोबाइल में है। हैं?
क्या सर बोला? मेरे इस मोबाइल में सर प्रूफ नहीं कनेक्टेड है सर, दूसरे वाले मोबाइल में। तो उसको कर देना चाहिए, है ना? नहीं तो सर दूसरे वाले मोबाइल में। ठीक है, तो लो अभी हम भेज देते हैं, और कोई ज्वाइन करेगा? वैसे सबको मालूम था ना जी? यस सर, सर वो स्नैप यस वर्क पे सर, भी दिया पता था हुआ है। कि 5 PM पे क्लास है। हम्म, और ये अभी तक ज्वाइन बहुत कम आदमी किया है। ठीक है, कल तो स्कूल से ही क्लास होगा, तो आपको चलो तो नेक्स्ट, तो इसमें आपने टेरेस्टेरिया और लैंड ये देख लिया। ठीक है, तो उस पे आया कोई एक ई एफ ठीक है। सर हाँ हम बच्चे ज्वाइन किए हैं। कौन? हाँ, इसीलिए अभी फिर से मीटिंग आईडी और ये भेजा जा रहा है। ओके, प्रिंसा पाठक, तो आपने टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक दो तरह के प्लांट्स, टेरेस्टेरियल की कितने कैटेगरी है बताओ? टेरेस्टेरियल में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे माउंटेन हो सकते हैं, ग्रासलैंड हो सकते हैं, डिजर्ट हो सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक में क्या क्या हो सकता है सिद्धार्थ गुप्ता, बोलो? यस सर, सर यस सर, एक्वेटिक में सर क्या क्या? यस सर मैं बताऊं? सर, हाँ। वाटर लिली। यस सर, यस सर, सर वाटर एक्वेटिक में लिली। है रिवर, लेक, ओशन, ये पार्ट हो सकते हैं सर इसमें प्लांट। प्लांट, रिवर, लेक लोटस एंड ओशन। यस सर, वाटर लिली, लोटस, हाइड्रेला एंड टेप ग्रास। सर पॉन्ड, रिवर, लेक एंड ओशंस। यस, अब देखो, so Sir, on the pond, basis of रिवर एंड natural ओशियंस। habitat, रिवर में बिकॉज plants रिवर है तो can be फ्लोइंग। classified on three categories, है ना? प्लांट्स को तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है: मैट्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट प्लांट। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट के आधार पर जो है प्लांट को तीन कैटेगरी में बांट दिया गया। मेसोफाइट, यानी ये ग्रो ऑन लैंड, ये लैंड पे ग्रो करेगा। दिस प्लांट ग्रो ऑन लैंड एंड नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई फॉर देयर सर्वाइवल। दे हैव मीडियम साइज रूट्स एंड बियर नॉर्मल ग्रीन लीव्स। हमें क्या, तो उसमें मैंगो ट्री आएगा, एप्पल ट्री, ये सब आएगा मेसोफाइट। यानी वह लैंड पे ग्रो करेगा, उसका साइज मीडियम साइज होगा, उसको कम ही अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में, यानी न ज्यादा कम न ज्यादा बीच वाला पानी की जरूरत पड़ेगा। यानी वह न एक्सेस अमाउंट वो लेता है और ना ही लोएस्ट अमाउंट, वो मॉडरेट अमाउंट लेता है। ठीक है, इस मेसोफाइट्स के कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है? तो वो मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, ये सब आता है। जीरोफाइट, these plants grow on desert, grow in desert, ये किस जगह डिजर्ट में ग्रो करेगा। ठीक है ना? और दे नीड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि डिजर्ट में पानी की बहुत, जैसे राजस्थान रेगिस्तानी जो एरिया है, राजस्थान वगैरह में पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ पर एनिमल या प्लांट जो भी होंगे, एनिमल भी होंगे, तो ऐसा एनिमल वहाँ सरवाइव कर सकते हैं जो पानी को स्टोर कर सके, जैसे ऊंट, कैमल, है ना? यस सर, कैमल। सिंह, तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रहा है। तो वह क्या करता है, पानी को स्टोर कर लेता है, जो नीड्स होता है उसको यूटिलाइज करता है ना? तो ऐसे ही कांटेदार वाले जो पौधे हैं, उसको प्लांट्स की कम नीड की जरूरत पड़ता है,
तो वही उस एरिया में, डिजर्ट एरिया में सरवाइव कर सकता है। तो these plants grow in desert. They need very small amounts of water for their survival. They have long roots which go deep into ground. They bear thin and spiny leaves. है ना? Thin and spiny leaves which help to minimize their water loss. है ना? तो उसको हम लोग जीरो फाइट्स करते हैं। देखो ये फाइट्स जो लगा है वो वाटर के बेसिस पर, मेसोफाइट है ना, जीरोफाइट एंड हाइड्रोफाइट। मेसो में मीडियम मॉडरेट अमाउंट में आया, उससे मेसो बन गया। फाइट्स का मतलब वाटर, जीरो नथिंग, यानी उसमें मिनिमम वाटर, उसके प्लांट्स का जो लीव्स है उसका जो साइज है वो स्पाइक नुकीला होता है, पतला होता है। इससे क्या होता है, वाटर का अमाउंट लॉस कम करेगा वो, है ना। जो कांटेदार पौधा होगा उसके पौधे में जो है पानी कम भी डालेंगे तो वह सरवाइव कर सकता है। वो पानी को कम अमाउंट में लॉस करता है। लॉस करने का बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं, जब पानी एक्सेस हो जाता है तो वो अपने लीफ से वो पानी को बाहर निकालता है ना, वो इवोपरेशन करते हैं, है ना। तो इवोपरेट करता है वो पानी, है ना। कुछ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पौधे से पानी निकल रहे हैं पत्तियों से, है ना। तो जायके से रीसा पाठक, समर कुमार, ओके। समर राज के मानी से आवाज आ रही है। समर को बंद कर दिए ना। चलो अंकित कुमार, तुम भी वेर सावधान हो जाओ, ओके। यस सर। आवाज नहीं आनी चाहिए घर की, ठीक है। तो कैक्टाई, बबूल, ये सब जो है कैक्टस का पौधा घर में भी लोग लगाता है कांटेदार, उसमें वो पानी, उसका रूट्स बहुत दूर तक चला जाता है पानी की तलाश में। वो पानी, चूंकि उस एरिया में पानी कम रहता है इसलिए जीरो फाइट्स बोला। वो पानी चाहिए ना जी, जीने के लिए पानी चाहिए, सबको चाहिए, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को मॉडरेट अमाउंट चाहिए। तो जीरो फाइट्स जो है वह उसमें कैक्टस आएगा, बबूल आएगा, ओके। हाइड्रोफाइट्स, ओके। तो these plants need maximum amount of water। इस तरह जो हाइड्रोफाइट्स है उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, वह पानी में ही सरवाइव कर सकते हैं। जैसे आप देखो फार्मर्स लोग गेहूं और धान दोनों की खेती में फर्क है। गेहूं में उतनी पानी की जरूरत नहीं है, वेयर जो है पानी, धान जो है धान में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, और पानी में ही सरवाइव करेगा। लेकिन गेहूं में पानी अगर लॉगिंग कर गया, वाटर लॉगिंग कर गया, तो वो लॉस हो जाएगा, वो मर जाएगा, डेड कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हाइड्रोफाइट्स में लोटस, वाटर लिली ये सब आते हैं, क्लियर। दे हैव आइदर वेरी स्मॉल रूट्स और नो रूट्स। इसमें रूट्स भी कम होगा क्योंकि पानी के बीच में ही रहता ही है, तो पानी की तलाश के लिए उसका रूट्स बढ़ेगा ही नहीं। तो इसके पास रूट्स हो भी सकता है, नहीं भी होगा भी तो छोटा होगा, है ना। दे हैव वेरी स्मॉल रूट्स। ओके। तो आपने हैबिटेट के बेसिस पर, नेचुरल हैबिटेट के बेसिस पर तीन तरह के प्लांट्स आपने देखा, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। मेसोफाइट्स के अंतर्गत भी मैंगो ट्री आया, एप्पल ट्री आया, और इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। जीरोफाइट्स जिसमें नहीं के बराबर पानी की जरूरत है, इसमें कैक्टस आया, बबूल आया। इस पौधे वही पौधे हो सकते हैं
जिसकी पत्तियां जो होगी, लीव्स जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे, नुकीले होंगे, स्पाइसी होंगे, है ना? ठीक है, ठीक है। और हाइड्रोफाइट जिसमें लोटस वाटर लिली आएंगे। क्लियर? हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? No, sir, no problem. Sir, No, No, sir. sir. No, sir, no problem. एक्सोफाइटस एंड हाइड्रोफाइटस का डिफरेंस भी लिखना है। Yes. Mesophytes, xerophytes, and you have to write the difference between mesophytes, xerophytes, and hydrophytes. तो आपको अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, जो आप बहुत पहले से ही जानते हैं। और कोई प्रॉब्लम? No, नो sir. सर। No, sir. नो प्रॉब्लम। तो ऐसा करो, आप मेसोफाइट, हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट में डिफरेंस अभी अभी कॉपी में लिखो, तुरंत लिखो। ओके सर। लिख लिया? राजश्री लिख ली? अंकित कुमार, राज गुप्ता लिख रहे हो? यस सर, लिख रहे हैं। लिख लिया? नो सर, लिख रहे हैं। No, sir. लिख रहे हैं. दो बच्चे भाग गया जी। Only 10 minutes left. Priya Raj, तुम लिख ली? नो सर, हम लोग भी लिख रहे हैं।
सारे बच्चे भाग गए जी। 9 मिनट। और ये लड़की तुम दांती दिखाती है, लिखती क्या है? राजश्री तुम कॉपी दिखाओ। राजश्री तुम दांत दिखाती हो केवल, और कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। कॉपी दिखाओ तो तुम क्या लिखी है? भाग गई, भाग गई। देख लिया सिद्धार्थ, भाग गया। परफेक्ट, देख रहे हो सब भाग रहा है। तो आपने मैं लिख रही हूँ। लिख लिया। सब भाग गया। सर इसको लिखने के बाद याद भी करना है। यस। तो आपका कुछ ही पोर्शन रह गया है इस चैप्टर में, और 2 पेज रह गया है, और सारे सब 7 ही बच्चे रह चुके, यानी 6 ही बच्चे। इसलिए क्लास मीटिंग को गुड बाय किया जाए। ओके क्या जी सर। कर दें? सारे बच्चे भाग गया। आदित्यराज क्लास कर रहा है जी। आदित्यराज लिख लिया? तो मीटिंग को इन कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके, नाइस जी सर। थैंक यू।